हेलो लर्नर्स एंड स्टूडेंट्स। तो आज हम हमारे पैटर्न का थर्ड सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो सेकंड सेशन में हमने बेसिकली देखा था वीएस कोड को इंस्टॉल किया था हमने, और उसके बाद हमने पाइथन का हमारा पूरा कोड लिख लिया था। तो हम फिर से हमारे कोड पे चलते हैं। आज हम प्रिंट को थोड़ा सा डीप में स्टडी करने वाले हैं। तो ये वाले कोड बेसिकली आपके सेकंड सेशन के हैं, तो हम इन्हें कमेंट कर देते हैं। प्रिंट फंक्शन को आज हम फिर से स्टडी करते हैं, ठीक है, और समझते हैं कि इसमें क्या क्या होता है और कैसे काम करता है। तो प्रिंट फंक्शन जो है वो क्या करता है आपके कैरेक्टर्स, आपकी वैल्यूज, आपकी स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स मतलब सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स बेसिकली, तो इन चीज़ों को आपके स्टैंडर्ड टर्मिनल या कंसोल पर या स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम पर बेसिकली ये डिस्प्ले करता है। अब स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम मतलब आपका टर्मिनल हो गया, पावर शेल हो गया, कमांड प्रॉम्प्ट हो गया, ओके। तो वहां पर हम चीज़ों को डिस्प्ले करवाने के लिए प्रिंट का यूज़ करते हैं। अब प्रिंट फंक्शन में के अंदर हमें कुछ चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहले तो आपको इसमें जो वैल्यूज़ या आपका जो कैरेक्टर या फिर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स मतलब स्ट्रिंग होती है, वो आपको पास करनी होती है, तो आपको डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन लगाना होता है। और उसके बाद इनके बीच में आप अपनी वैल्यू पास करते हैं, जैसा कि हमने फर्स्ट सेशन में भी किया, सेकंड सेशन में किया हुआ था। उसके बाद अगर इसमें आपको मल्टीपल वैल्यूज़ भी पास करनी है, सपोज़ मुझे हेलो और वर्ल्ड प्रिंट करना है, बट अलग-अलग वैल्यूज़ में, ओके। तो वो कैसे होगा? आप इसमें n नंबर ऑफ वैल्यूज़ को प्रिंट करवा सकते हैं, सेपरेटेड बाय कॉमा, ओके। तो जैसे ही आप इसे रन करेंगे, आपको आउटपुट में मिलेगा हेलो एंड वर्ल्ड, ओके। सो हेलो एंड वर्ल्ड ये आपको आउटपुट में मिल चुका है। अभी आपको जैसा कि यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है ना, हेलो और वर्ल्ड, ये 2 हमने अलग-अलग प्रिंट करवाए हैं यहाँ पर। तो आपको जैसा कि दिख रहा होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट जो यहाँ पर क्या है ना, इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में स्पेस ऐड हुआ है, ठीक है? तो अगर मुझे स्पेस ऐड नहीं करना होगा, मुझे सपोज़ कुछ और ऐड करना है, ठीक है? या फिर इसकी प्रिंट फंक्शन की जो फंक्शनैलिटी है, डिफ़ॉल्ट फंक्शनैलिटी है, मुझे उसे चेंज करना होगा। तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, हम आज वो सारी चीज़ें भी देखने वाले हैं। बट उससे पहले हम कुछ और प्रिंट फंक्शन लिखने वाले हैं। हेलो, ये पहली स्ट्रिंग थी, अभी सेकंड स्ट्रिंग हम पास करते हैं, वर्ल्ड, एंड देन थिस इज़ एंड देन पाइथन। ओके, सो यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि मैंने सारी वैल्यूज़ को कॉमा से सेपरेट किया हुआ है। अगर आप कॉमा नहीं लगाओगे, तो आपको इसमें क्या होगा? एरर मिलेगा क्या? या एरर नहीं मिलेगा? तो बेसिकली जब आप अगर सिर्फ स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हो और अगर आप इसमें कॉमा नहीं भी लगाते हो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आपको आउटपुट मिल जाएगा। बट अभी क्या हुआ यहाँ पे, इस और इसके बीच में जो है गैप नहीं आया है, या फिर आपका जो स्पेस था वो ऐड नहीं हुआ है, ठीक है? तो इसीलिए अगर आपको प्रॉपर्ली अरेंज करना है, अगर आपको आपकी स्ट्रिंग्स को अलग-अलग बताना है कि ये अलग-अलग हैं, तो आपको इसमें कॉमा लगाना होता है, ओके? कॉमा से बेसिकली जो वैल्यूज़ होती है वो सेपरेट हो जाती हैं, अलग हो जाती है। तो अब इन सभी जो एग्ज़ाम्पल्स हमने अभी तक देखे हैं, उनमें हमारे पास स्पेस आया है। ठीक है? तो 2 स्ट्रिंग थी, उनके बीच में स्पेस ऐड हुआ है। तो अभी अगर हमें स्पेस को हटाना हो या उसकी फंक्शनैलिटी को चेंज करना है, तो हमारे पास पाइथन में ही इस प्रिंट फंक्शन के अंदर में कुछ चीज़ें और होती हैं, तो हम अब वो देखते हैं। तो सपोज़ मैं सेम एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ ऊपर वाला, हेलो वर्ल्ड का। अगर आप इसे रन करोगे तो आपको हेलो और वर्ल्ड मिलेगा और इनके बीच में रहेगा एक स्पेस। बट क्या हो अगर मेरे पास देखो यहाँ पर आपको जैसे कि दिख रहा है कि आपके पास प्रिंट फंक्शन में बहुत सारी चीजें रहती हैं। सपोज यहाँ पर वैल्यूज लिखा हुआ है, ठीक है। वैल्यूज मतलब आपकी जो भी स्ट्रिंग है या आपको वैल्यू पास करनी है, तो आप यहाँ पे वो लिखोगे, उसके बाद फिर कॉमा, उसके बाद ऐसी पी लिखेंगे हम। ऐसी पी की जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है स्पेस। इस स्पेस के कारण आपके जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स पे अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बट हमारी जो स्ट्रिंग है बेसिकली उसके बीच में यहाँ पर ये जो व्हाइट स्पेस जो व्हाइट स्पेस बोल लो या फिर स्पेस बोल लो, ये जो ऐड हुआ है,
ठीक है? तो वो इस एसईपी के कारण हुआ है। अगर हम इस चीज़ को चेंज कर देते हैं, सपोज़ मैंने लिख दिया कॉमा एंड स्पेस और फिर हम इसे प्रिंट करते हैं। इन दोनों को मैं अभी के लिए ऐसा ही लिखा रहने देता हूँ। तो इसे एक बार रन करते हैं। ओके। सो अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पर कॉमा ऐड हुआ है, ठीक है? वो कॉमा कैसे आया है? वो कॉमा आया है इस एसईपी के कारण। आपको अगर इस एसईपी की जगह पर कुछ और लिखना है तो आप लिख सकते हैं। सपोज़ मुझे लिखना है हेलो, फिर यहाँ पर कॉमा और वर्ल्ड। देन फिर कॉमा लिखकर अगर मैंने एसईपी लिखा हुआ है और अब मुझे यहाँ पर चाहिए हाइफ़न अंडरस्कोर बेसिकली, ठीक है? तो इसको हमने सेव किया और फिर हम इसे रन करेंगे। तो अब मुझे कॉमा की जगह पर अंडरस्कोर मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो ये एसईपी का काम होता है। अभी यहाँ पर आपको एक चीज़ और है, वो हम एक और आपको यहाँ पे जैसे कि बहुत सारी चीज़ें दिखी होगी, तो इसमें एक एसईपी था, एक था एंड, ठीक है? तो एंड जो है वो क्या करता है, वो लाइन लास्ट में जैसे ही प्रिंट फंक्शन रन हुआ, ठीक है? तो उसका कर्सर कहाँ पे होल्ड करके रखना है, वो काम करता है एंड। तो उस चीज़ को समझने से पहले हम क्या करेंगे, एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल और देखते हैं, ठीक है? इसको लिखेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं। ओके, तो अभी क्या होगा, ये दोनों एक के नीचे एक प्रिंट होंगे, जैसे कि बाकी सारे आउटपुट्स हमें देखने को मिले थे, ठीक है? जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हेलो वर्ल्ड एंड दिस इज़ प्लेज़ेंट, ओके? सो ये जो एक के नीचे एक आए हैं लाइन यहाँ पे जो एक के नीचे एक जो हमें मिल रही है, ठीक है? हमारे जो स्टेटमेंट्स हैं वो लाइन बाय लाइन प्रिंट हो रहे हैं, तो इस चीज़ को जो हैंडल करता है, वो है एंड। एंड की बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होती है, वो होती है बैकस्लैश एन। बैकस्लैश एन ये क्या होता है? इसे हम बेसिकली यहाँ पर बोलते हैं न्यू लाइन कैरेक्टर, न्यू कैरेक्ट, ठीक है? ये क्या करेगा आपका, देखो ये कैसे काम करता है समझना थोड़ा-सा। जैसे ही आपने यहाँ पे लिखा हेलो वर्ल्ड, ये जैसे ही आपका स्टेटमेंट खत्म होगा, आपका कर्सर कहाँ पे होल्ड आ जाएगा? एकदम लास्ट में, जहाँ पर अभी मेरा कर्सर ब्लिंक हो रहा है। उसके बाद हम एंड वाले की जो एंड जो पैरामीटर होता है ये, ठीक है? एसईपी और एंड इन दोनों को हम पैरामीटर बोलते हैं। और इनकी जो वैल्यू है फिर पहले वो चेक होगी यहाँ पर, स्पेशली एंड की वैल्यू यहाँ पे चेक होती है। अगर एंड में बाय डिफ़ॉल्ट आपने कोई वैल्यू पास नहीं की है तो बाय डिफ़ॉल्ट बैकस्लैश एन होता है। बैकस्लैश एन मतलब न्यू लाइन कैरेक्टर। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही उसे एंड मिला उसने न्यू लाइन ऐड कर दी। अब यहाँ पर क्या होगा, मेरा कर्सर नीचे आ चुका है, ठीक है? तो अब अ, उस एंड के बाद में बेसिकली मेरे पास कुछ था नहीं प्रिंट करने के लिए, तो हम नेक्स्ट वाले प्रिंट स्टेटमेंट पे आ जाएँगे। नेक्स्ट में लिखा हुआ है दिस इज़ पाइथन। तो वो वाला जो स्ट्रिंग होगी, वो हमारे पास अभी प्रिंट हो जाएगी, ठीक है? फिर क्या होगा, इसमें भी हमने एंड की वैल्यू में कुछ चेंजेस नहीं किए, ठीक है? तो यहाँ पर भी लाइन चेंज होगी और मेरा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो कमेंट्स के लिए हम डायरेक्टली चलते हैं हमारे टर्मिनल पे, हमारे कोड एडिटर पे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कमेंट्स क्या होता है। कमेंट्स बेसिकली सेंटेंसेस होते हैं जो कि आपके कोड की रीडेबिलिटी को बढ़ा देते हैं, ओके? कोड की रीडेबिलिटी को ये कैसे बढ़ाते होंगे? तो कोड में बेसिकली आप एक डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं कि आपकी जो कोड की लाइन है, सपोज़ मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर हेलो, तो इसके बाद हम हमारा एक कमेंट ऐड करते हैं, ठीक है? अब आपको बताना है कि ये लाइन में क्या हो रहा है, तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है? दिस प्रिंट्स हेलो टू स्क्रीन। बट यहाँ पर अगर आप अभी से रन करोगे तो आपको यहाँ पर एरर मिल जाएगा, ओके? सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लाइक अगर आपको कोई कोड को एक्सप्लेन करना है और आप चाह रहे हो कि वो आपके कोड के स्ट्रक्चर में ही रहे, तो आप क्या करते हो,
कमेंट्स का यूज करते हो। कमेंट्स पाइथन में हम कैसे लगाते हैं, तो कमेंट्स के लिए हमारे लगाना है तो हम यूज करते हैं उसके लिए हैशटैग का। ओके, सो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बेसिकली दो टाइप के कमेंट्स होते हैं। सबसे पहले तो हमारा सिंगल लाइन कमेंट और दूसरा होता है मल्टीपल लाइन कमेंट्स। अब सिंगल लाइन और मल्टीपल लाइन में क्या होता है, तो सिंगल लाइन कमेंट जो होते हैं वो बेसिकली एक टाइम पर एक ही लाइन को कमेंट आउट करते हैं, ठीक है। और मल्टीपल लाइन को कमेंट्स जो होते हैं बेसिकली वो आपके एक टाइम पे मल्टीपल लाइन को कमेंट करते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार इन दोनों को। सिंगल लाइन कमेंट्स को अगर पाइथन में ऐड करना है तो हम क्या यूज करते हैं उसके लिए, हैशटैग का, ठीक है। हैशटैग और फिर लिखेंगे लाइक दिस इज कमेंट। एक प्रिंट स्टेटमेंट करते हैं यहाँ पर, डायरेक्टली एक स्टेटमेंट लिखते हैं प्रिंट करके और देखते हैं हमारा पाइथन कमेंट को कैसे हैंडल करना है। आफ्टर कमेंट, इसको हमने सेव कर लिया है और इसे हम रन करेंगे। तो सबसे पहले हमारा ये वाला हेलो रन हुआ है, उसके बाद पाइथन को यहाँ पर हैशटैग मिला बेसिकली। तो देखो जब क्या होता है ना, जब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आपको कमेंट मिलते हैं तो आप क्या कर देते हो, उसको इग्नोर कर देते हो आप, या फिर लाइक क्या होता है यहाँ पे आपको जो इंटरप्रेटर या कंपाइलर होता है वो उसे अगर कहीं पे भी कमेंट मिलता है तो वो उस लाइन को इग्नोर कर देता है और वो आगे बढ़ जाता है। कमेंट का यूज सिर्फ अपने कोड को रीडेबल बनाने के लिए नहीं, बट अगर आपको किसी कोड ब्लॉक को भी कमेंट आउट करना है कि ये वाला कोड जो है वो रन नहीं होगा, तो आप उसमें हैशटैग लगा सकते हो। अगर पाइथन का किसी कोड को ब्लॉक करना है तो, ठीक है। अगर किसी आप चाह रहे हो कि ये वाला स्टेटमेंट रन नहीं होगा तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पर, हैशटैग लगा दोगे आगे और उसके बाद वो रन नहीं होगा। ओके, सो अब हम एक और स्टेटमेंट ऐड कर रहे हैं, लास्ट प्रिंट, ठीक है। अब इसे एक बार रन करके देखेंगे कि आउटपुट में क्या मिलता है। तो आउटपुट में मुझे मिला है लास्ट प्रिंट। बाकी जितना भी इसमें कोड लिखा हुआ है वो क्या हुआ है, यहाँ पर हमने कमेंट करके रखा हुआ है इसलिए वो प्रिंट नहीं हुआ है, ठीक है। अब आते हैं हम मल्टीपल लाइन कमेंट पर। मल्टी लाइन कमेंट, ये क्या होता है ना, जब आपको मल्टीपल लाइन्स को एक साथ अगर कमेंट आउट करना होता है तो अब आप इसका यूज करते हो। बेसिकली देखा जाए तो पाइथन में मल्टीपल लाइन का कंसेप्ट नहीं आता है, मल्टी लाइन का कमेंट का कंसेप्ट नहीं आता है, बट यस हम यूज कर सकते हैं। कैसे, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ट्रिपल कोटेशंस का, ठीक है। आपने डबल कोटेशंस पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, जो कि हम स्ट्रिंग में लिखते हैं। अब नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास ट्रिपल कोटेशंस का, इसका यूज हम एज अ कमेंट भी कर सकते हैं, स्पेशली एज अ मल्टीपल लाइन कमेंट, लाइक दिस इज अ कमेंट। अब ये तीन लाइन को हमने कमेंट आउट करके रखा हुआ है, अब हम चाह रहे हैं कि ये तीन जो लाइन है वो प्रिंट ना हो। तो एक बार रन करते हैं और मुझे आउटपुट में क्या मिल रहा है, सिर्फ ये वाली लाइन, लास्ट प्रिंट। ओके, सो बट अब यहाँ पर एक चीज और आती है, सिंस मैंने अभी आपको बोला था कि पाइथन में मल्टीपल लाइन कमेंट का कंसेप्ट नहीं होता है बेसिकली, तो ये जो चीजें ये क्या है, इसे हम बोलते हैं डॉक स्ट्रिंग। इसे हम बोलते हैं डॉक स्ट्रिंग। ओके, ठीक है। इसको आप या तो डबल कोटेशन में लिख सकते हैं या फिर सिंगल कोटेशन में भी आप लिख सकते हैं। तो इस चीज को अगर हम प्रिंट में लिखते हैं तो क्या होगा, हेलो दिस इज, एक बार रन करेंगे और आउटपुट देखते हैं कि क्या मिलता है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पर जब हमने डॉक स्ट्रिंग में या फिर ट्रिपल कोटेशन में जब हमने हेलो दिस इज डॉक स्ट्रिंग लिखा था, तो यहाँ पर क्या हुआ है हमारे कोड में, इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग की जो फॉर्मेटिंग थी, ठीक है, उसको हमने क्या कर लिया है, प्रिजर्व कर लिया है। फॉर्मेटिंग को हमने प्रिजर्व कर लिया। बट अगर आप यही काम अगर डबल कोटेशन के साथ करते हैं तो क्या होगा, आपको एरर मिलती है। क्या एरर मिलेगी, तो एरर मिलती है अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल, ये सिंटैक्स एरर है, ठीक है। अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल डिटेक्टेड एट लाइन नंबर 29।
तो ये एक सिंटैक्स एरर है, ठीक है? जब सिंटैक्स एरर आता है ना, तो ये बाकी का जो कोड ब्लॉक है आपका वो रन नहीं होता है। अगर यहाँ पे कोई दूसरा टाइप का एरर मिलता, तो फिर ये रन हो जाता। अब हम इसको अगर डबल कोटेशन में लिख देते हैं और उसके बाद अगर इसे रन करेंगे तो क्या होगा? तो अभी आपको जैसा दिख रहा होगा कि हेलो और वर्ल्ड के बीच में स्पेस नहीं ऐड हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पर भी हमारी जो फॉर्मेटिंग है वो प्रिजर्व नहीं हुई है। बट अगर आप चाह रहे हो कि मुझे 2 लाइन में लिखना है, ठीक है? डबल कोटेशन का यूज़ करना है और हमारी जो फॉर्मेटिंग है बेसिकली देखो डबल कोटेशन में वो तो प्रिजर्व नहीं होने वाली है, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हो बेसिकली यहाँ पर एक लाइन ब्रेक ऐड कर सकते हो, ठीक है? और इनको हम हटा देते हैं अभी के लिए। अब क्या होगा? एक बार रन करते हैं और फिर देखते हैं कि आउटपुट में क्या मिलता है। तो अभी हमें नॉर्मल आउटपुट जो है वो मिल रहा है। क्या मिल रहा है? हेलो और वर्ल्ड ये कुछ ऐसा लिखा हुआ आप अज्यूम कर सकते हो। वर्ल्ड ओके। अगर आप चाहो तो जैसे कि आपको यहाँ से लाइन ब्रेक करनी है, तो आप इसमें एक बैकस्लैश ऐड कर देते हो और वो लाइन ब्रेक हो जाएगी। ठीक है? तो आप जितने चाहें उतने बैक स्पेस का ऐड कर सकते हो, आई मीन बैकस्लैश ऐड कर सकते हो अपने कोड में। ठीक है? एंड ये हमारे मल्टीपल लाइन एंड सिंगल लाइन कमेंट्स है पाइथन में। तो अभी हम सेशन को एंड करते हैं।